अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न विद केसर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको टेबल क्रिएट नहीं करना आता है, टेबल डिज़ाइन करना नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों आपने सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने टेबल डिज़ाइन देखा होगा, लेकिन कंप्लीट ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा होगा। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टेबल को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, डेटा एंट्री के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पार्ट में हम बात करते हैं हाउ टू इंसर्ट टेबल, टिप्स और ट्रिक्स, डेटा एंट्री इन टेबल, इसके बारे में बात होगी। और इसमें आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल, उसके बारे में बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम टेबल लेआउट पे बात करेंगे। इंसर्ट, डिलीट रोज, कॉलम्स, डिलीट टेबल, स्प्लिट सेल, बहुत सारे ऑप्शन है टेबल लेआउट के अंदर। सेल साइज, अलाइनमेंट ऑप्शन, इरेज, ड्रा टेबल, प्रॉपर्टी, सॉर्ट, रिपीट, हेडर रोज, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, फार्मूला, बहुत सारी चीज़ें हैं टेबल के अंदर जो करनी होती हैं, जो हम आज इसी एक वीडियो के ही अंदर सीखने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 3 पे आ जाते हैं, और पार्ट 3 में मैंने टेबल डिज़ाइन सिखाया कि टेबल को स्टाइल कैसे देना है, टेबल शेड्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर पैटर्न, टेबल स्टाइल ऑप्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें हम दोस्तों सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी बिगिनर है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना नहीं आता, आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। और भी कई वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे सेटअप बाय सेटअप कीजिए, उन वीडियोस को देखिए। और कहीं भी आपको इशू आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं हमेशा 24/7 आपके लिए हाजिर हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं टेबल के बारे में। अगर आपको पता नहीं है टेबल होता क्या है, टेबल जनरली एक बॉक्स होता है, एक डब्बा होता है जो आपके घर में अवेलेबल है। नहीं, टेबल क्या होता है? टेबल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम्स और रोज में। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एक कॉलम के अंदर, नेम को रिप्रेजेंट किया है एक कॉलम के अंदर, डिजिग्नेशन और सैलरी, दैट मीन्स एक एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, टेबल के अंदर। तो टेबल में ये जो पहला है इसको कॉलम बोलते हैं, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो वर्टिकली जो आप चीजें देखते हो ये कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे ये कॉलम है, ठीक है, सैलरी कॉलम है, डिजिग्नेशन कॉलम है। लेकिन रो देखा जाए तो रो लेफ्ट टू राइट आप देखते हो, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ कंप्लीट यहाँ तक एक रो है। तो टेबल इज इन द फॉर्मेट ऑफ रो एंड कॉलम। और जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स को आप सेल बोलते हो। तो दोस्तों जनरल टेबल आपको समझ आया। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो टेबल के अंदर। जनरली अगर आप टाइम टेबल डिजाइन करते हैं, आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर, तो वहाँ पे जनरली टेबल का यूज होता है, और टेबल के थ्रू ही आप यहाँ पे टेबल बनाते हो, और टेबल में टाइम टेबल डालते हो, क्या करता है आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है इन हायरार्की वे में। तो उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको टाइमिंग शेड्यूल है, या मैं अभी रिकॉर्डिंग शेड्यूल बना रहा हूँ कि कल कौन सा वीडियो बनाना है, परसों कौन सा वीडियो बनाना है, किस किस कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं, इसके लिए भी मैं टेबल का इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। इस्तेमाल ऑफ कंपैरिजन के लिए भी यूज़ करते हो दोस्तों। तो टेबल का इस्तेमाल तो बहुत जगह होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टेबल को कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम Ctrl+N शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो दोस्तों उसके बाद इंसर्ट पे आप क्लिक करोगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टेबल ऑप्शन आएगा, इस टेबल के अंदर आप आ जाओगे, और टेबल के अंदर आपको सबसे पहली चीज आपको दिखाई देगा यहाँ पे इंसर्ट टेबल। और इंसर्ट टेबल में आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिखाई देंगे। और जब भी आप माउस होवर करोगे, यानी माउस इस बॉक्स के ऊपर ले जाओगे, आपको ऊपर 1x1 दिखाई देगा। तो दूसरे पे ले जाओगे 2x1, यानी आपको 2 कॉलम्स क्रिएट होंगे, एक रो। तो ये एक रो है, और एक रो के अंदर 10 कॉलम्स है। अब यहाँ पे नीचे आओगे 2 रो, 3 रो, 4 रो, तो 10 रोज और 10 कॉलम्स का टेबल आप यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हो, ऐसे माउस होवर करके, ठीक है। जैसे भी करना है आपको, सिर्फ माउस चलाना है, आपका टेबल देख रहे हो, टेबल बन के तैयार हो रहा है। और फिर इंटर प्रेस करना है, टेबल बन के तैयार हो गया। तो मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करके सीधे यहाँ पे डिलीट की प्रेस करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो एक तो तरीका है दोस्तों, यहाँ पे इसको प्रेस करके डिलीट पे राइट क्लिक करके भी डिलीट टेबल करते हैं। तो यहाँ पे तो एक तरीका हुआ टेबल इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका है यहाँ पे दोस्तों इंसर्ट टेबल, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करोगे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे टेबल साइज पूछा जाएगा आपसे,
और नंबर ऑफ कॉलम्स आप डालोगे कि आपको कितनी कॉलम्स डालने हैं टेबल में। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे दोस्तों 3 कॉलम्स डालने हैं या 4 कॉलम्स डालने हैं, मैंने 4 टाइप किया, या आप यहाँ पे इन एरो बटन का यूज़ करोगे, ऊपर के लिए बढ़ जाएंगे और नीचे के लिए कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स डालोगे। फिलहाल मैं नंबर ऑफ कॉलम्स सिर्फ 2 डालूंगा या 3 डालूंगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो फिट बिहेवियर, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक करने के बाद आपका टेबल बिल्कुल डिज़ाइन होके तैयार हो गया दोस्तों। तो ये तो एक और तरीका है टेबल ड्रा करने का। और अब मसला आ जाता है दोस्तों, अब आप इसमें और एक तरीका है दोस्तों, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर ऑटोमेटिकली माउस होवर करके जब आप सिलेक्ट करते हो टेबल को, ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन मिलता है, डिलीट ऑप्शन पे आप डिलीट सेल्स की जगह डिलीट टेबल करोगे और ये डिलीट टेबल हो जाएगा। लेकिन इसी तरह इंसर्ट पे ऑप्शन करके टेबल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ड्रा टेबल भी एक ऑप्शन मिलता है, आप टेबल खुद से ड्रा भी कर सकते हो। ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे, एक आपको सामने एक पेंसिल आ जाएगा। सो दोस्तों, तो इस पेंसिल को आप क्या करोगे, इस पेंसिल को ड्रा करोगे, एक बॉक्स ड्रा करोगे। अब ये बॉक्स तैयार हो गया। ठीक है, अगर आपको रो डालना है तो यहाँ पे पेंसिल से रो की तरफ डालोगे, रो इंसर्ट होगा। और कितने रोज आपने इंसर्ट करने, आपने यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ आगे की तरफ ले जाना है इस पेंसिल को, तो रो ड्रा हो जाएगा। और कॉलम ड्रा करना है, जहाँ से कॉलम ड्रा करना है वहाँ से शुरू करो ड्रैग करना, और जहाँ तक डालना है वहाँ तक कंटिन्यू करो आप एक कॉलम। ठीक है, छोड़ दिया मैंने ड्रैग करना। उसके बाद मान लो मुझे सिर्फ इन 2 में कॉलम डालना है, तो 2 यहाँ तक है, छोड़ दिए, तो देखो सिर्फ यहाँ तक, इन 2 में अलग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप अपने हिसाब से टेबल को अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हो कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे आपने डालना है, बीच में किसी भी जगह सेल डालना है, नहीं डालना है, ड्रा करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ड्रा का भी यूज़ करोगे। और ड्रा का इरेज करने के लिए जब भी आप कोई टेबल ड्रा करते हो तो आपको लेआउट ऑप्शन आ जाता है ऊपर, और लेआउट के ऑप्शन के अंदर आपको ड्रा टेबल आता है। इस एक बार फिर से क्लिक करना है, या वापस इंसर्ट में जाके टेबल पे जाके आपको एक बार फिर से ड्रा टेबल पे क्लिक करना है, तो ये जो पेंसिल है वो हट जाएगा। तो आप यहाँ पे इसी जो एरो बटन आपको ये 4 यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करके पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाता है, और आप यहाँ पे इसको फिर से डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे डिलीट पे डिलीट टेबल भी करोगे क्लिक, और डिलीट टेबल हो जाए। दूसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पे टेबल के अंदर एक ऑप्शन और आपको मिल रहा है, एक्सेल स्प्रेडशीट। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम एक इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 3 डालूंगा, 3 कॉलम्स डालूंगा, और नंबर ऑफ रोज 2 डालूंगा, और ओके पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे 3 कॉलम्स जो है 3 कॉलम्स ड्रा हुए और 2 रोज ड्रा हुए। अब आपको डेटा लिखना है, और जब भी आप डेटा लिखोगे तो आपका कर्सर होना चाहिए ब्लिंक। देखो पहले यहाँ पे कर्सर है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। एम्प्लॉय कोड टाइप करने के बाद अब आपको दूसरे सेल में कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आप माउस ले जाओगे और क्लिक करोगे, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, तो नेम। लेकिन फिर से क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने लिखा पेरेंटेज। ठीक है, और उसके बाद आप फिर से नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे फिर क्लिक करोगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ एम्प्लॉय कोड में लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे माउस बार बार आपको ले जाना पड़ता है, तो आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हो आगे जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट की एक टैब है, तो टैब का इस्तेमाल करके आप आगे जा सकते हैं दोस्तों। तो आगे जाने के लिए, मैं गाड़ी के आगे नहीं बोल रहा हूँ जाने के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ इस सेल के आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे टैब क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखो टैब कर्सर खुद यहाँ पे आ गया, और आप यहाँ पे नाम लिखोगे जो भी आपको नाम लिखना है। ठीक है, आपने नाम टाइप कर दिया, फिर टैब क्लिक करोगे, उसके बाद और कोई नाम लिखना है, यानी पेरेंटेज में आ गए आप, तो पेरेंटेज लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पेरेंटेज लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेरेंटेज टाइप कर दिया। उसके बाद आप एक जादू देखो, एक जादू होने वाला है, क्योंकि जब आप टैब करोगे तो आपका कंप्लीट टेबल तो कंप्लीट है, लेकिन आप और इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो नीचे, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, नए से रो नहीं डालना है, सिंपल टैब करना है। तो टैब का एक और फायदा है, एट लास्ट सेल जब आप पहुंच जाते हो, लास्ट सेल में जब आप टैब करते हो तो ऑटोमेटिकली रो बढ़ता है। ठीक है, नोट कर लो काफी भी दोस्तों, ऑटोमेटिकली रो बढ़ता है। और नोट करने के साथ साथ अभी वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो डिजाइन करने के लिए। तो उसके बाद हम दूसरा कोड लिखते हैं। दूसरा कोड मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे टैब कर दिया प्रेस, और टैब प्रेस करने के बाद मैंने दूसरा नाम लिख दिया। ठीक है, और दूसरा नाम लिखने के बाद मैंने दूसरा नाम लिख दिया दोस्तों, टैब कर दिया, और दूसरा नाम लिख दिया मैंने दोस्तों। लेकिन दोस्तों टैब तो आगे जाता है, लेकिन अगर मैं पीछे आना पड़ा तो माउस का यूज़ करके आप पीछे आ सकते हो। यहाँ पे मैं माउस का यूज़ किया, और ना सिर्फ
क्लिक किया नासिर पे, स्पेस बार प्रेस किया और यहाँ पे नाम लिखा आगे। और अगर आप शॉर्टकट की से पीछे आना चाहते हो दोस्तों तो शिफ्ट का यूज़ करना है दोस्तों। तो शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करोगे आप, शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करके क्या देखो ये बैक डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हो, टैब से आगे की डायरेक्शन में और शिफ्ट और टैब से पीछे की डायरेक्शन में, यानी वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो ये तो दोस्तों हम डेटा डाल रहे हैं और इस डेटा पे कोई भी फॉर्मेटिंग करने है तो फॉर्मेटिंग ऑलरेडी मैं पहले ही वीडियो में डाल चुका हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कोड नेम डिजिट, आपको कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने है, आपके सामने सारी कोई चीज़ें आ गई है सामने ही, आपको यहाँ होम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करते हो तो मैजिक हो जाता है, एक जादू की छड़ी सामने आ जाती है। तो बोल्ड करना है तो बोल्ड करो, सेंट्रलाइज रखना है तो सेंट्रलाइज रखना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सामने मिल रही है। कौन सा कलर करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपको माउस से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बहुत से तरीके दोस्तों। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री करता हूँ यहाँ पे दोस्तों। टेबल बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो भी देख सकते हो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एंट्री देख सकते हो, इस एंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहते हैं कि ये जो 1004 एम्प्लॉय कोड है ये 100 सबसे पहले आ जाए, ये ऊपर आ जाए पहले। लेकिन यहाँ पे आप फिर से लिखने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, या तो आपको रो डिलीट करना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा कोई तरीका है कि ये ऊपर आ जाए? हाँ, शॉर्टकट की एक मैं बता दूँ आपको कैसे आप इस पूरे रो को ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो कहीं पे मैंने यहाँ पे देखो रो में कर्सर रखा है, ठीक है, 1004 के ऊपर कर्सर रखा है, ठीक है। आपको शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट के साथ आप अप एरो प्रेस करो, देखो 14 ऊपर आ गए, फिर अप एरो प्रेस करो, देखो इससे ऊपर आ गए। डाउन एरो यूज करोगे तो नीचे आ जाएगा, ये देखो लास्ट पे आ गया। अप एरो यूज करोगे तो ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो जब आप भी काम करते हो, आपको यहाँ पे काम करते हो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सिलेक्ट करना है, अगर आपको सिलेक्ट करते हो तो माउस से आप पहले यहाँ पे क्लिक करते हो, फिर ड्रैग करते हो और जहाँ तक सिलेक्ट करना है वैसे, ठीक है। या आप यहाँ पे शिफ्ट यूज कर सकते हो, शिफ्ट और ऑल्ट यूज करके आप जब पेज डाउन करोगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह यहाँ पे देख सकते हो, शिफ्ट और ऑल्ट यूज करके अगर आप पेज अप यूज करोगे तो ऊपर की तरह, जैसे आप 9 पे हो, 1009 पे शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करके जब आप अप एरो पेज अप यूज करोगे तो पूरा कॉलम ऊपर की तरफ से सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस कॉलम को रो को सिलेक्ट करना चाहते हो जो 1004 है, तो यहाँ पे आप दूसरा यूज करते हो शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस, ठीक है, एंड आप यूज करो तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है जो मैं आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं इसी चीज़ में, इंसर्ट टेबल के अंदर। और टेबल के अंदर आप एक देख सकते हो, एक नई चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, वो है क्विक टेबल्स। पहले क्विक टेबल्स को देख लेते हैं। क्विक टेबल्स में कुछ टेबल के डिज़ाइन आपको सामने आ रहे हैं कि क्विकली आपको कोई चाहे टेबल चाहे जो मतलब इस तरह को कोई डिज़ाइन नीड है आपको, तो आपको कुछ टेबल्स मिलेंगी। इन टेबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्विकली आप इंसर्ट कर सकते हो इन टेबल्स को। जैसे मुझे एक टेबल फॉर्मेट बनाना है, इस टाइप का एक टेबल का फॉर्मेट डिज़ाइन करना है, तो मैं सीधे यहाँ पे क्लिक करूँगा, टेबल का फॉर्मेट सामने आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ अब मेरा काम है यहाँ पे डेटा को चेंज करना। तो क्विक फॉर्मेट में आपको टेबल्स बन के तैयार होते हैं। तो फिर भी अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, टेबल को डिलीट करेंगे, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डिलीट टेबल करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद इंसर्ट ऑप्शन के अंदर और एक ऑप्शन आप देखोगे दोस्तों, वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं ना, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हो, लेकिन अगर आप एक्सेल पे काम करना चाहते हो, मतलब आपको टेबल बनाना है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज करने हैं जो एक्सेल में यूज होते हैं, लेकिन उस टेबल को अपने वर्ड में लाना है। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहीं पे एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करें और यहीं पे काम करें, बाद में उस टेबल को यहीं पे जो है इसी शीट के यानी इसी पेज के ऊपर इंसर्ट करें। तो एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक कीजिए, एक्सेल का शीट आपको ओपन होने जा रहा है। ये देखो एक्सेल का शीट ओपन हो गया है, हमारे पास एक्सेल ओपन हो गया है। यहाँ पे एक कॉलम आ गया है, एक पीसी कॉलम। अगर आपको ये एक्सेल अभी आपको नहीं पता है क्योंकि बिगनर सीरीज है, ठीक है, अगर आपको एक्सेल आता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे कॉलम और रोज आते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आइटम, यहाँ पे मैंने आइटम नेम लिखा और उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल क्वांटिटी लिखा, क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने रेट लिखा फॉर एग्जांपल। अब मैं आइटम नेम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एप्पल है, बॉल है, ठीक है, एप्पल है, बॉल है और वॉलीबॉल है, ठीक है। और आइटम का नाम मैंने यहाँ पे लिखा और क्वांटिटी टाइप करता हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी में लिखता हूँ 74 इंटरप्रेस 54 इंटरप्रेस 55 इंटरप्रेस, ठीक है। उसके बाद रेट लिखा है, रेट में 45 और 50 500 700 ऐसे टाइप करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे
टोटल अमाउंट, एक्सेल में फॉर्मूला, देखो सारी चीज़ें हो रही है। एक्सेल में फॉर्मूला टाइप करूंगा, एक्सेल में फॉर्मूला टाइप करते इज इक्वल टू क्वांटिटी, यानी इस वाली सेल को मल्टीप्लाई करना है मुझे इस सेल के साथ, एंटर प्रेस करना है, आंसर आ गया, यहाँ पे ड्रैग करना है, आपका काम हो गया। अब ये टेबल मुझे डायरेक्टली यहाँ पे चाहिए, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बोल्ड करता हूँ, कंट्रोल बी, और अब मुझे यही टेबल यहाँ पे चाहिए। सो बाहर आ जाओ, यहाँ पे बाहर आ गए, डबल क्लिक करो, टेबल आपके सामने, ठीक है। तो आप इन कॉलम को बाद में डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरह आपके जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि अब हमें लेआउट ऑप्शंस को सीखने हैं। तो आप सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे आ जाओगे टेबल के अंदर, जो भी टेबल आपने ड्रा किया है, जो भी टेबल आपने इंसर्ट किया है, उस टेबल पे क्लिक करोगे। और जब भी आप उस टेबल पे क्लिक करोगे, आपको ऊपर एक दो टैब्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं, यानी आ जाते हैं, टेबल डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप टेबल से बाहर क्लिक करोगे तो एक बार टैब को चेक कीजिए, टैब में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इस टेबल से बाहर क्लिक करो तो आपको टैब के ऊपर वो जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देंगे। तो आप टेबल के अंदर फिर से क्लिक करो किसी भी सेल के अंदर, तो आपको लेआउट और टेबल डिजाइन के ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। तो लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेआउट ऑप्शन पे जितने सारे ऑप्शन हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर आपने कॉलम को इंसर्ट करना है, आप चाहते हो कि इन पर पेरेंटेज के बाद मुझे दोस्तों पेरेंटेज तो डाल दी मैंने, लेकिन पेरेंटेज के बाद मुझे सैलरी का एक कॉलम डालना है, इसके बाद एक और कॉलम ऐड करना है। तो पेरेंटेज कॉलम पे जाओ, किसी भी कॉलम पे जाओ, और यहाँ पे आप देखो रोज एंड कॉलम्स ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट राइट करो, इंसर्ट राइट में राइट साइड में कॉलम आ जाएगा। और अगर गलती से राइट साइड में कॉलम आ गया, आपको लेफ्ट साइड में करना था, तो कंट्रोल जेड, आपको हमेशा की तरह अंडू का ऑप्शन ही पता है, कंट्रोल प्लस जेड इज ए शॉर्टकट की टू अंडू। तो यहाँ पे आप फिर से इंसर्ट लेफ्ट करोगे तो इस कर्सर जहाँ पे है उसके लेफ्ट साइड में आपका जो है कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड फिर से मैंने कर दिया। एम्प्लॉय, मान लो एम्प्लॉय कोड के बाद आपको कॉलम चाहिए तो एम्प्लॉय कोड पे गए, इंसर्ट राइट किए, यहाँ पे देखो राइट साइड में कॉलम जनरेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पेरेंटेज के बाद कंट्रोल, यहाँ पे मैं इंसर्ट राइट करता हूँ, एक कॉलम जनरेट करता हूँ। और यहाँ पे फिर आप लिखना चाहते हो कुछ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला सैलरी, तो सैलरी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। अब एंटर प्रेस करोगे तो ये तो नीचे आएगा एंटर से, लेकिन आपको एंटर प्रेस नहीं करना, आपको एरो बटन यूज करना है नीचे वाले सेल में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सैलरी है वो सैलरी आप यहाँ पे केसर की टाइप करो, यहाँ पे जो भी सैलरी है वो टाइप करो, और फिर से एरो बटन, डाउन एरो बटन यूज करो, और इनकी सैलरीज आप टाइप करते जाओ। हो गया आपका काम। इसी तरह अगर आपको रो इंसर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, मान लो 1002 से ऊपर आपको एक रो इंसर्ट करना है, 1001 और 1002 के बीच में एक रो इंसर्ट करना है, तो 1002 पे कर्सर है तो एबो यूज करो, इंसर्ट एबो यहाँ पे रो एंड कॉलम्स में। और अगर इस 1002 से नीचे रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे कर्सर ले जाओ 102 पे और इंसर्ट बिलो यूज करो, जो रो एंड कॉलम्स में आपको ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा। मान लो आपको सैलरी का कॉलम जो है इसको डिलीट करना है, तो पहले सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने का ये जो एरो आता है इस पर एक बार, एक जो आपको ये डाउन एरो ऑप्शन आ जाता है ना, इस पर एक बार से आ जाएगा, फिर क्लिक करो, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप डिलीट पे जाओ और डिलीट, देखो डिलीट कॉलम्स ऑप्शन आ जाता है, डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करो, पूरा कॉलम डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड। तो दोस्तों अगर आपने दो कॉलम डिलीट करने हैं तो दो कॉलम डिलीट करने के लिए आपने सिंपल दो कॉलम एट अ टाइम सेलेक्ट करने हैं, जो को दो कॉलम आपने डिलीट करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिलीट पे जाना है और डिलीट कॉलम्स पे जाना है, कॉलम्स डिलीट होंगे। तो मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडो, वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको डिलीट रो करना है, कोई भी रो ले, मान लो 1004 वाला रो मुझे डिलीट करना है, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट रो करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, इसी तरह डिलीट टेबल करना है तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट पे जाएंगे और डिलीट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो यह था हमें लेआउट के अंदर टेबल्स, ये जो रोज एंड कॉलम्स वाला ऑप्शन। अगर आप इस एरो पे बटन पे क्लिक करोगे आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, इंसर्ट सेल, डिलीट वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑटो फिट कंटेंट पे आ जाते हैं। तो ऑटो फिट कंटेंट का क्या मकसद है दोस्तों, आप देखिए इसका भी एक फ़ायदा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और ऑटो फिट पे आ जाता हूँ, ऑटो फिट कंटेंट्स करता हूँ, आप देखो जितना कंटेंट था ना उसी के हिसाब से टेबल के जो है टेबल ऑटोमेटिकली फिट हो गया। लेकिन इस ऑटो फिट कंटेंट का भी अपना फ़ायदा है दोस्तों। जैसे रवि कुमार, जैसे राजा फारूक लिखना है, उसके बाद में कुछ और लिखना चाहता हूँ, राजा फारूकी कुछ भी, ठीक है, फारूकी, आप देखो ये आगे बढ़ता जा रहा है। जब तक आप एंटर नहीं करोगे ये आगे बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने ऑटो फिट टू कंटेंट किया है। लेकिन अगर आप ऑटो फिट टू कंटेंट की जगह यहाँ पे सिलेक्ट करो, ऑटो फिट टू कंटेंट की जगह आप सिर्फ फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखोगे, तो आपकी कॉलम की विड्थ यही रहेगी जो आपने रखी है। तो जैसे केसरा में यहाँ पे है ना, आपको कॉलम की विड्थ, अगर आप आगे लिखोगे भी ये आगे नहीं जाएगा,
कॉलम आगे नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली देखो नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऑटो फिट टू कंटेंट नहीं रखा, आपने फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखा। उसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है ऑटो फिट में आपको, वो है यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो। यानी आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विंडो है, जो इसके मार्जिन है, इसके मार्जिन के बराबर आपको टेबल करना है, तो आपको ऑटो फिट टू विंडो करना है। आप देखो यहाँ पे बराबर आपको विंडो के बराबर टेबल आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हाइट और विड्थ के बारे में, सेल साइजिंग के बारे में बात करते हैं। आपने सेलेक्ट किया और सेल साइज हाइट देना शुरू कर दिया। आपको कितने इंच की हाइट रखनी है तो आप इंक्रीज करो, ये देखो हाइट इंक्रीज हो रही है। आपको विड्थ कितनी रखनी है कॉलम की, तो विड्थ आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, वो डिपेंड है आप पे कि आप कितनी विड्थ रखो। मैं यहाँ पे विड्थ 4 रखता हूँ, 4 इंच इंटर प्रेस करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पे 2 इंच रखता हूँ, 2 इंच इतना हो गया। मैं यहाँ पे 1 इंच रखता हूँ तो 1 इंच इतना हो। ठीक है, और आप इसकी हाइट को भी कम कर सकते हो। तो हाइट और विड्थ आप डिसाइड कर सकते हो क्या। तो अब सोचो दोस्तों, आपको एक ही रो की जो है हाइट और विड्थ को इंक्रीज करना है, तो आपने एक रो को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हाइट और विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हो। ये सिर्फ इसी रो की हाइट और विड्थ को इंक्रीज करेगा, ये देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसके बाद आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको ऑटो फिट टू कंटेंट की जगह ऑटो फिट टू विंडो करता हूँ। और इस कॉलम को कम करना है, कम करने के लिए भी आप यहाँ पे इसका भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये आ जाएगा और इसको आप ऊपर खींचोगे, ये आपको ऊपर की तरफ आ जाएगा, टेबल में साइज कम हो जाएगा। और इसको आप इस तरह ड्रैग भी कर सकते हो इस साइड में ले जाने के लिए। इसको भी आप इस तरह में यहाँ पे देख सकते हो, ये लाइन आ जाएगी, आप इसको इधर खींचोगे। तो इस तरह यहाँ पे टेबल के बहुत सारे ऑप्शन है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इरेजर का भी टूल है, मान लो आपको इरेजर का भी एक फायदा है। इरेजर पे क्लिक करो, मान लो इस कॉलम को इरेज ही करना है, सीधे देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ और छोड़ता हूँ, पूरा कॉलम इरेज हो गया, कंट्रोल से। ठीक है दोस्तों, इस कॉलम को पेरेंटेज कॉलम को इरेज करना है, पेरेंटेज कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, इरेज कर दिया, देखो पेरेंटेज कॉलम इरेज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ड्रा टेबल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। यहाँ पे भी ड्रा टेबल है, आप टेबल को अपने हिसाब से ड्रा कर सकते हो, जो यहाँ पे भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। थोड़ा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ड्रा टेबल पे क्लिक करता हूँ, इसको टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ, तो कॉलम्स क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी कॉलम्स देख सकते हो आप, कॉलम की विड्थ बराबर बराबर है, उसी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इक्वली। और डिस्ट्रीब्यूट रोज इक्वली पे क्लिक करोगे तो रोज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस तरह यहाँ पे ये जो टेक्स्ट के जो है अलाइनमेंट ऑप्शन आ जाते हैं, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट, अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हो टेक्स्ट को, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको ऐसे समझ आ जाएगा। थोड़े से एक काम करते इसकी हाइट को इंक्रीज कर लेता हूँ मैं। अब देखो सेंटर में है टेक्स्ट। और अगर आप सेंटर आप वो सेंटर में रखना चाहते हो तो आप सेंटर में आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लाइन के साथ आ रही है। और लेकिन अगर आप डाउन यहाँ पे देख सकते हो, अभी डाउन लाइन में आ जाए। तो इन सारे ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो वन बाय वन दोस्तों, अपने हिसाब से। टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो, जैसे एम्प्लॉय कोड नेम पेरेंटेज की टेक्स्ट डायरेक्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली, और से पहले टेबल को सिलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली एंड डिस्ट्रीब्यूट रोज इक्वली। यहाँ पे बराबर बराबर दिख रहे हैं, लेकिन साइज को कम करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, विड्थ को तो ठीक है, विड्थ तो ठीक है, हाइट को ही कम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें दिखे, हमें तो फिलहाल प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको दोस्तों एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिल रही है आपको यहाँ पे, वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखिए, अगर आपने इस टेबल के अंदर से डेटा निकालना है तो उसके लिए आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट का यूज़ करते हो। टेबल के अंदर है आप, और यहाँ पे आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट यूज लेआउट पे आ जाओगे और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे आपको बोल रहा है कि किसको आप टेक्स्ट मैंने किस सेपरेट किससे करो, टैब से, क्योंकि यहाँ पे आप देखा जाए तो ये तो टैब के थ्रू बीच में टैब आ जाएगा और इन टैब से वैल्यू सेपरेट हो जाएगा। ओके पे क्लिक करोगे, आप देखो पूरा टेबल में डेटा जो है इस तरह से आपको दिखेगा। ये टेबल नहीं है, ये आप टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कंट्रोल Z मैंने प्रेस कर दिया। अब एक मज़ेदार चीज़ मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे जैसे यहाँ लेआउट है, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया था, और कन्वर्ट टू टेक्स्ट मैंने टैब सेलेक्ट करके ओके किया था ना। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह ये करूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लेआउट में आ जाऊँ, कन्वर्ट टू टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे अदर लिखूँ, ठीक है, और ओके करूँ, तो आपको इस तरह से डेटा कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल और H प्रेस करता हूँ हमेशा की तरह रिप्लेस। इस लाइन को फाइंड वर्ड, इस स्लैश को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ एक स्पेस से, और रिप्लेस ऑल पे करता हूँ, यस करता हूँ, ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ। आप देखो आपका डेटा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। फार्मूला पे आ जाएंगे, फार्मूला भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पे फार्मूला है। अब हमें लास्ट एक रो डालना है, टोटल निकालना है, तो मुझे टोटल निकालना है इस रो का। अब आप काउंट करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, तो लेकिन यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे तो फार्मूला देखो ऑटोमेटिकली फार्मूला एक आया, इज इक्वल टू सम एबो, ओके पे क्लिक करेंगे, मुझे यहाँ पे रिजल्ट आ गया।
ठीक है। तो कुछ फार्मूलाज हैं, इस पे मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, जो हम देखेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पार्ट 3 टेबल डिज़ाइन पे आ जाते हैं। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और टेबल डिज़ाइन पे आप सबसे पहले देखोगे बहुत सारे डिज़ाइन है आपके पास दोस्तों। जो डिज़ाइन भी आप यूज़ करो वो डिज़ाइन देखो। इस डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया, अच्छा सा डिज़ाइन है, तो यहाँ पे यही डिज़ाइन आपकी टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो कितने सारे डिज़ाइन है, आपको एक लिस्ट ऑफ डिज़ाइन है आपके पास। आप माउस होर करो तो जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो ऑटोमेटिकली वही डिज़ाइन आपके जो टेबल आपने बनाया उस टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। ये देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे टोटल रो पे क्लिक करोगे, टोटल रो आ जाएगा। यहाँ पे देखो टोटल रो कैसे आपको इफेक्ट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आप एक काम करते हैं, यहाँ पे टोटल रो, यहाँ पे देखो डबल लाइन डाल रही है। अलग अलग शेड में क्या होगा दोस्तों, जो भी डिज़ाइन आपने किए होंगे सिलेक्ट, उन डिज़ाइन में अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक है, जैसे मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पे टेबल रो पे क्लिक किया, देखो हट गया। बैंड रो पे क्लिक किया, आप इफेक्ट देख सकते हो। ठीक है, हेडर रो पे क्लिक किया, ऐसे आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया, देखो फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो रहा है, लेकिन जब इसको अनटिक करते हो तो नहीं होता है। तो इस तरह शेड आप देख सकते हो। जैसे मुझे इस एम्प्लॉय कोड वाले कॉलम में शेड देना है, तो मैं इस एम्प्लॉय कोड वाले रो को शेड करना है, तो इस रो को सिलेक्ट किया, शेडिंग में गया और ब्लैक शेड दे दिया। और इसका टेक्स्ट का कलर मुझे वाइट करना है, तो वाइट करने के लिए मैं सिंपल होम पे जाऊंगा और इसके टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से वाइट कर लूँगा इस तरह से। ठीक है, और साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और इसको बोल्ड करूँगा और इसको सेंट्रलाइज भी रखूँगा। मैं देख या सेंट्रलाइज रखते हैं, ठीक है सेंट्रलाइज रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका टेबल अपना डिज़ाइन बना दिया आपने। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल डिज़ाइन पे और कुछ ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल्स। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल्स में जाओगे, अगर आप बॉर्डर की स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हो सिलेक्ट करो। ठीक है, और बॉर्डर की स्टाइल कौन सी स्टाइल रखनी है उस स्टाइल को सिलेक्ट करो, वही स्टाइल आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे बॉर्डर पे आ जाए, फिर यहाँ पे एक बार आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। वो जो है स्टाइल आपके बॉर्डर स्टाइल आपकी यहाँ पे बॉर्डर्स पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे फिर से कलर चूज करो, कौन से बॉर्डर का कलर क्या रखना है। यहाँ पे आप बॉर्डर का कलर रख सकते हो। बॉर्डर का कलर आपने ब्लू रखना है तो ब्लू रखो, और ब्लू रखने के बाद फिर से बॉर्डर्स पे जाओ और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करो। ये देखो आपकी बॉर्डर्स ब्लू में आ जाएगी। और फिर से बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करो और जो भी स्टाइल आपने रखना है उस स्टाइल को सिलेक्ट करो और फिर बॉर्डर्स पे जाओ, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करो, वही स्टाइल आपके बॉर्डर पे आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विड्थ रखनी है, आपके बॉर्डर की स्टाइल की विड्थ कितनी रखनी है उस विड्थ को आप सिलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर्स पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ऑल बॉर्डर्स पे वो अप्लाई हो जाएगी। और अगर आप मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पहली जो है पहली वाली जो रो है उस रो पे ये बॉर्डर स्टाइल हो जाए। तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप बॉटम बॉर्डर दोगे तो आप देख सकते हो सिर्फ इस रो पे ये जो है बॉर्डर आपने दिया इस रो पे अप्लाई हो चुका। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टेबल क्रिएट से लेके टेबल डिज़ाइन और टेबल फॉर्मेटिंग और टेबल लेआउट के सारे ऑप्शन सीख लिए हैं। तो लास्ट पे एक टिप शेयर करना चाहूँ, अगर आप जस्ट एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से एक प्लस साइन प्रेस करें। प्लस साइन करने के बाद जितनी भी आप माइनस डालोगे, इसको माइनस डालोगे और माइनस के बीच में प्लस डालोगे। ठीक है, फिर से प्लस डाल दिया, तो जो प्लस और प्लस के बीच में जितनी स्पेस यानी जितनी माइनस आपने डालने, जितनी ये स्पेस है उतनी आपकी कॉलम की विड जो है विड्थ यानी रहने वाली है। यहाँ पे फिर से देखो मैं और ज़्यादा थोड़ा स्पेस डालता हूँ और प्लस डालता हूँ, फिर एक दो की स्पेस डालता हूँ, प्लस डालता हूँ। और आप देखो यहाँ पे इसका मतलब है 3 कॉलम्स इस प्लस से इस प्लस तक एक कॉलम, इस प्लस से इस प्लस तक दूसरा कॉलम, फिर प्लस से प्लस तक तीसरा कॉलम, और फिर इंटर प्रेस करो। देखो आपका टेबल बिल्कुल डिज़ाइन हुआ अकॉर्डिंग टू योर नीड। इंटर प्रेस कीजिए, टैब प्रेस कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। तो दोस्तों होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही अभी तक इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, तो उस पर पहले आज तो जल्दी ही मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलूंगा, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इसके बगैर अगर आपको एक कोई सुझाव कोई सवाल तो ज़रूर आप कमेंट में अपना सुझाव और अपना सवाल दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे भी एक बूस्ट मिलता है। और अगर आपको टेबल के बारे में कोई भी चीज़ है जो शेयर करना चाहते हो या टेबल के बारे में आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अल्लाह।